बुद्धि निर्मल भी हो गई, सारा मल खो गया, और सत्य भी हो गई, प्रमाणिक भी हो गई। अब तो वही कहती है जो है, अब तो वैसा ही कहती है जैसा है, जस का तस, जैसे का तैसा कह देती। अब कहीं कुछ खोट ना रही। छुटी कुमति की गांठ, और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमति की, छूटे ना छूटती थी, जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी, और जटिल होती जाती थी। छुटी कुमति की गांठी, सुमति प्रगट होए नाची। और अब गांठ खुल गई कुमति की, और ठीक उसकी जगह सुमति का नृत्य शुरू हुआ है। सुमति प्रगट होए नाची, प्रफुल्लित हो रही सुमति, नाच रही सुमति, उत्सव हो रहा सुमति का। अब कुमति और सुमति में जो ऊर्जा है वो तो एक ही है, मति। मति का अर्थ होता है बोध। कुमति में भी वही बोध है, सुमति में भी वही बोध है। कुमति में गलत से बंधा है, मैं से बंधा है, तो गांठ बन गई। सुमति में परमात्मा से जुड़ गया तो गांठ खुल गई, नाच शुरू हो गया। तुम अपने से अपने को तोड़ो और प्रभु से जोड़ो। अपने पे बहुत भरोसा मत रखो कि मेरे किए कुछ हो जाएगा। तुम्हारे किए होता तो हो गया होता। कितने जन्मों से तुम कोशिश कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं। कब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे किए नहीं होगा? तुम्हारे किए ही सब उलझा है। तुम परमात्मा से जोड़ो, तुम उसका हाथ गहलो। होत 3600 राग। और पलटू कहते हैं अजीब बात है, मैं तो राग इत्यादि जानता ही नहीं। वो वणिक थे पलटू, तो दुकानदार थे, राग इत्यादि का कहां पता। अगर जानते भी होंगे तो एक जो कलदार की खनक होती उसी राग को जानते थे, और तो कोई संगीत जानते नहीं थे। और आज अचानक क्या हुआ है? आकाश टूट पड़ा है। अनिर्वचनीय होत 3600 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। एक अपूर्व संगति, एक अपूर्व संगीत, एक अहोभाव, दाग त्रिगुण का छूटा। सत्व रज तम तीनों छूट गए। अब ये थोड़ा समझने का है। तुम अगर कोशिश करोगे तो तम से बहुत चेष्टा करो तो रज में आ सकते हो, और बहुत चेष्टा करो रज से तो सत्व में जा सकते हो। सत्व में अटक जाओगे, उसके पार न जा सकोगे। बुरा आदमी बहुत चेष्टा करे तो सज्जन हो सकता है, दुर्जन सज्जन हो सकता है, चोर दानी हो सकता है। ये कोई बहुत अड़चन की बात नहीं। मगर चोर के पीछे जो बात थी वही दानी के पीछे मौजूद रहेगी, फर्क ना पड़ेगा। उल्टा करने लगा दानी। चोर दूसरों की जेब से निकाल लाता था, दानी अपनी जेब से दूसरों की जेब में डालने लगा। व्यवसाय का ढंग बदल गया। पहले दूसरे की जेब से अपनी जेब में डालता था, अब अपनी जेब से दूसरे की जेब में डालता है। मगर नजर तो धन पर ही लगी, और हिसाब अभी भी जेबों का ही चल रहा है। अब तुम चोर पे बड़े नाराज होते हो। चोर भी काम वही करता है, एक जेब से निकालता दूसरे में डालता, तुम्हारी से निकालता और अपनी में डाल देता। और दानी भी यही काम करता है, एक जेब से निकालता दूसरे में डाल देता, अपनी से निकालता तुम्हारी में डाल देता। तुम दानी की प्रशंसा करते हो, क्यों? क्योंकि दानी तुम्हारी जेब में डाल देता है। तुम दानी की प्रशंसा करते हो क्योंकि दानी तुम्हें बिना चोर बनाए तुम्हें चोर होने का फायदा दे देता, और तो कुछ नहीं। तुम भी निकालना चाहते थे उसकी जेब से, वो खुद ही दे देता। तुम कहते हो धन्यवाद, बड़े सज्जन आदमी, कष्ट ना दिया हमें। मगर चोर और दानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चोर को भी धन में मूल्य मालूम होता है और दानी को भी धन में मूल्य मालूम होता है। चोर प्रसन्न होता है जब बहुत चोरा लेता है, दानी प्रसन्न होता है जब बहुत दान दे देता है। लेकिन बहुत क्या? कौन सी चीज बहुत? वो धन ही बहुत। हर हालत में धन का ही मूल्य है। तो चेष्टा अगर करोगे तो दुर्जन से सज्जन हो जाओगे,
लेकिन तुम्हारा मौलिक आधार नहीं बदला। तुम्हारी बुनियाद वही रही। जिस बुनियाद पर वैश्यागृह का मकान खड़ा था, उसी बुनियाद पर तुमने मंदिर बनाया, लेकिन बुनियाद वही रही। इसलिए दानी की भी अकड़ होती, बड़ी अकड़ होती। कभी कभी तो चोर विनम्र होते हैं और दानी विनम्र नहीं होते। चोर को तो थोड़ा डर भी रहता है कि मैं चोर हूं, दानी को क्या डर। दानी तो परमात्मा के सामने भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा, स्वर्ग पहुंचा, बड़ी अकड़ से भीतर गया। परमात्मा ने पूछा कि इतनी अकड़ से चले आ रहे हो, आखिर ऐसा किया क्या है? क्योंकि करने वाले ही इतनी अकड़ से आते। तो परमात्मा तो जानते होगा, सनातन काल से देखता है, चोर अगर आते भी तो सिर झुका के आते हैं, कुछ थोड़ी सी विनम्रता होती। दानी रहा होगा ये आदमी, क्या क्या है? तो उस आदमी ने क्या किया है? उसने अपने दान की कथा बताई। कहानी बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि मैंने 3 पैसे एक औरत को दिए थे। तुम सोचोगे कि 3 पैसे में इतनी अकड़, मगर तुम जितना भी दोगे वो परमात्मा के सामने 3 पैसे से ज्यादा का होने वाला नहीं। तुमने 3 करोड़ दे दिए थे, लेकिन तुम्हारे 3 करोड़ उस परम अवस्था के सामने 3 पैसे भी तो नहीं। इसलिए ठीक ही कहती कहानी कि उस आदमी ने कहा कि मैंने 3 पैसे एक गरीब औरत को दिए थे। परमात्मा भी थोड़ा उलझन में पड़ा कि अब क्या करना। दिए थे, ये सच है, खाते बही दिखवाए, इसने दिए थे। तो उसने अपने सलाहकार से पूछा कि भाई क्या करना है इसके साथ, 3 पैसे इसने दिए थे। तो सलाहकार ने कहा कि इसको 3 पैसे वापस करो, नरक भेजो, और क्या करना। लेकिन जाएगा तो नरक ही। वो जो अकड़ है वो तो नरक ही ले जाएगी। चोर शायद कभी परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच भी जाए, दानी नहीं पहुंच सकता। और तुम इतना ही कर सकते हो कि दुर्जन से सज्जन बन जाओ। और भी एक चेष्टा तुम कर सकते हो कि तुम सज्जन से भी ऊपर उठने लगो और साधु बन जाओ। सत यानी साधु, ये 3 शब्द समझो। दुर्जन जो बुरा करता है, भले की कभी सोचता भी नहीं। सज्जन जो भला करता है यद्यपि बुरे की सोचता है। साधु जिसने बुरे के सोचने को भी तोड़ डाला है, जो बुरे की सोचता भी नहीं, जिसने अपने बुरे सोचने को बिल्कुल ही अपने से काट के फेंक दिया है, जो भले ही करता है, भले ही सोचता है और 24 घंटे भलाई में ही अपने को लगाए रखता है। लेकिन साधु भी डरा रहता है, क्योंकि जो उसने काट के फेंक दिया है वो कटता थोड़ी। तुम कुछ काट के फेंक ही नहीं सकते। अगर तुमने काम वासना दबा ली है तो दबा भर ली है, वो मौजूद है। जरा सा उकसावा, जरा सी प्रेरणा कहीं से मिल जाए, जरा सी पुलक आ जाए, वो फिर जग जाएगी, वर्षों के बाद जग जाएगी। तुमने क्रोध अगर दबा दिया है तो दबाने से कुछ कट नहीं जाता, वो पड़ा है तुम्हारे घर के भीतर अंधेरे कक्ष में। वहां तुम नहीं जाते इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो पड़ा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। कभी भी मौका मिलेगा वो प्रकट हो जाएगा। सदियों पड़ा रहे तो भी निर्जीव नहीं होता। तो साधु अपने बहुत से अंगों को काट डालता है। साधु अपंग हो जाते। तुम अपने साधुओं को देख लो, बिल्कुल अपंग हो जाते। कोई मंदिर में बंद बैठा है, वो बाहर आने में डरता, क्योंकि बाहर आए तो बाहर दुनिया है। दुनिया का मतलब होता है चुनौतियां। दुनिया का अर्थ होता है वहां 1000 तरह के प्रलोभन और 1000 तरह के वासनाएं हवा में घूम रही है। वहां घबराता है आने में। या हिमालय पर बैठ गया है गुफा में जाके, वहां से नीचे नहीं उतरता। सब तरह से तुम्हारा साधु भयभीत है, लेकिन ये भी कोई साधुता हुई जिसमें इतना भय हो। महावीर ने तो कहा अभय के बिना कोई सत्य को जान ना सकेगा, और तुम्हारा साधु तो बड़ा भयभीत है। जैन साधुओं को अकेले चलने की भी आज्ञा नहीं,
क्योंकि अकेले में कोई आदमी गड़बड़ कर ले तो नजर रखते 5 आदमी चला दिए, जत्था चला दिया 5 का, तो 4 नजर रखते। ये भी कोई बात हुई? कोई चोर चल रहे हैं कि साधु चल रहे हैं? ऐसे तो चोर भी इतना 4 पुलिस वालों के बीच में नहीं चलते। मगर जैन साधु के लिए नियम है कि वो अकेला न रहे। एकांत सेवी में खतरा है, क्योंकि अकेला रहे कुछ गड़बड़ कर ले, देखे कहीं मौका है, कुछ कोई देखने वाला भी नहीं, अकेले मिल गए, चलो कर गुजरो, तो 4 को साथ चला देते। मगर ये नजर रखने की बात, तो ये साधुता कैसी है? ये भी व्यवस्था ही हुई। ये तो जबरदस्ती कोड़े के बल से किसी बच्चे को शांत बिठा दिया है, लोभ या भय के कारण। मगर भीतर आग जल रही, धू धू कर आग जल रही, और ये कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। जब आग जल रही तो रास्ता खोजेगी, कहीं से तो धुआं निकलेगा। आदमी अपने बस से दुर्जन से सज्जन हो जाए या और बहुत अथक चेष्टा करे तो सज्जन से साधु हो जाए, मगर संत कभी नहीं हो पाता। संत अपने किए होता ही नहीं, संत मनुष्य के कृत्य के बाहर है। संत तो परमात्मा के प्रसाद से होता है। हो 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। कैसी अद्भुत बात कही कि त्रिगुण का दाग छूट गया। इस त्रिगुण में तम तो सम्मिलित है ही, रज भी सम्मिलित है, सत्व भी सम्मिलित है। दुर्जनता गई, सज्जनता गई, साधुता गई, ये दाग ही छूट गया। जब तक तुम साधु हो तब तक असाधुता कहीं बची है, नहीं तो साधु कैसे? साधु किस लिए? संत का अर्थ है जिसके भीतर कुछ भी ना बचा। वो जो 3 का जाल था, वो जो 3 का त्रिशूल छेदा था आत्मा में, वो अलग हो गया। मगर ये प्रभु कृपा से ही होता, ये प्रभु प्रसाद से ही होता। हो 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। कितनी चेष्टा हमने की है, पलटू कहते हैं, अपने कर्मों को बदलने की, लेकिन कलसा लंबा था, पुराना था, भारी था, जन्मों जन्मों का था। अगर तुम अपने कर्मों को बदलने चलोगे तो कब बदल पाओगे? थोड़ा सोचो भी, कितने कर्म तुमने किए हैं, कितने पाप, कितने पुण्य, कितनी चोरियां, कितने झूठ, कितने अनंत अनंत जन्मों में तुमने अनंत पाप किए हैं। अगर उनका एक एक का हिसाब तुम्हें देना पड़े और एक एक के मुकाबले तुम्हें कोई शुभ कर्म करना पड़े, तो कब छूटोगे? तब तो अनंत काल बीत जाएगा, तुम छूटोगे नहीं। और ये अनंत काल जो बीतेगा, इसमें भी कुछ करोगे ना, बैठे थोड़ी रहोगे। तू जो करोगे फिर आगे के लिए चाल बनता जाएगा। तब तो ये बात दुष्चक्र की हो गई, इसके बाहर कैसे निकलना? एक क्षण भी तो बिना किए नहीं रह सकते। श्वास भी लो तो कर्म हो रहा है, बोलो तो कर्म हो रहा है। श्वास भी लो तो कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक चुंबन लेने में कोई 1 लाख कीटाणु मर जाते। एक शब्द बोले, ओंठ खुला, बंद हुआ, तो बहुत से कीटाणु मर गए। चले हवा में तो कीटाणु मर गए, जमीन पर चले तो कीटाणु मर गए। भोजन करोगे तो हिंसा होगी, कपड़े पहनोगे तो हिंसा होगी, नंगे रहोगे तो हिंसा होगी। यहां कुछ बिना किए तो एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता। जीवन तो कृत्य की धारा है और अनंत जन्म से ये धारा चल रही, सबका हिसाब किताब चुकाना है। कैसे चुकेगा? तो फिर मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। फिर निर्वाण की आशा छोड़ो। लेकिन आशा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे किए मोक्ष नहीं होता, तुम्हारे किए केवल संसार होता है। तुम जो भी करोगे उससे संसार ही होता है। जिस दिन तुम करना छोड़ देते, समर्पित हो जाते, तुम कहते अब तू कर, तेरी मर्जी, अब मैं कुछ भी ना करूंगा, तू जो करवाएगा करूंगा, चोरी करवाएगा चोरी करूंगा, भजन करवाएगा भजन करूंगा, अपनी तरफ से बीच में लाऊंगा ही नहीं, तेरी जो मर्जी, बुरा बनाएगा तो बुरा बनूंगा, भला बनाएगा तो भला बनूंगा। ना तो मैं भले के लिए कोई अकड़ लूंगा, ना बुरे के लिए कोई पश्चाताप लूंगा। समझे इस बात को?
कृत्य के लिए मैं अपने कर्ता को निर्मित ना करूंगा। तू जान, तू करता, हम तो बस जो आज्ञा दे देगा वही करते रहेंगे। ऐसी भक्त की दशा है, पूरन प्रगटे भाग। और ऐसे समर्पण की स्थिति में भाग्य का पूर्ण चांद निकलता है। पूरन प्रगटे भाग। कोशिश करने से तो थोड़ा बहुत आदमी भाग्य को प्रकट कर ले तो बहुत है। दूज का चांद हो जाए तो बहुत है, पूर्णिमा का चांद कभी नहीं हो पाता। दूज का ही हो जाए तो बहुत है। अपनी चेष्टा कितनी चम्मच जैसी, इससे सागर उलीचने चले। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। और ये जो भाग्य का पूर्ण प्रकट हो जाना है, ये जो परमात्मा का पूरा बरस जाना है, इसका दूसरा सहज परिणाम हो गया कि वो जो कलसा था, वो जो भांडा था, वो जो सिर पर घड़ा लिए चल रहे थे जन्म जन्म के कर्मों का, वो फूट गया। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी बाहर। सब अंधकार मिट गया, दिया जल उठा, ज्योति प्रगटी। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। हाथ जोड़ आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। और पलटू कहते हैं कि मैं गरीब आदमी, राम का मोदी, राम का बनिया, कभी कुछ और किया नहीं। तराजू संभालना भर जानता था, बेचता रहा सामान गांव के छोटे से बाजार में। नंगा जलालपुर, गरीबों का गांव रहा होगा इसलिए नंगा जलालपुर। बड़े बड़े धनपति, बड़े यशस्वी आगे आके भेंट ले लेके मुझसे मिलते हैं। हैरानी होती, मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं था। ये भक्त की दशा है, मुझ में तो कभी ऐसे कोई गुण की बात ही नहीं थी। ये हो क्या गया? ये कौन मेरे भीतर प्रकट हो रहा है जिसको ये नमस्कार की जा रही? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कोई आदमी पद पे पहुंच जाता, तुम उसको नमस्कार करते तो वो समझता तुम उसको नमस्कार कर रहे हो। कौन उसको नमस्कार करता है? वीवी गिरी को कोई नमस्कार करता? वो बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते हैं कि मैं अभी भी जवान हूं और अभी भी काम में आ सकता हूं देश की सेवा करने को। मेरे को सेवा लेने को भी उत्सुक नहीं, सेवा देने वालों की भी सेवा लेने को उत्सुक नहीं। पद पर जो है उसे ये भ्रांति होती कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। पद पर उतर से तो पता चलता है कि भ्रांति थी। लोग पद को नमस्कार करते। तो जो राजनेता पद पर होता है, देखो उसके स्वागत समारंभ, लाखों का खर्च, लाखों की भीड़ भाड़, लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो। फिर वो आदमी पद पर नहीं रहा, कोई देखता भी नहीं। फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और स्टेशन पे देखोगे, अपना तांगा खुद ही खोज रहे हैं, कोई लेने भी नहीं आता। लोग बच के निकल जाते हैं कि भाई इनसे बचो, अब इनके सत्संग करना खतरनाक है, इनसे नमस्कार भी करना खतरनाक, क्योंकि इनके विरोधी अब सत्ता में, अब झंझट की बात है। इनकी खुशामद करते थे, गुलामी करते थे, इनकी बड़ी स्तुति के गीत गाते थे, अब इनसे लोग आंखें चुराते। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं, ये राजनीतिक की भ्रांति। और एक धार्मिक आदमी कि उसे दिखाई पड़ता है, बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो ना कुछ ना चीज। ये हुआ क्या है? लोग क्या पागल हो गए हैं? हाथ जोरी जोरी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। इनको हुआ क्या ना समझो? मुझ गरीब आदमी को जिसमें न कोई गुण है, न कोई लक्षण है, न कोई योग्यता है, न कोई कला है,
ले ले भेंट अमीर नाम का तेज पे राजा। पलटू कहते हैं जरूर कुछ बात उसी की है, उसका तेज पे राजा है। ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये मुझे नमस्कार नहीं कर रहे। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज पे राजा, सब कोई रगरे नाक आई के प्रजा राजा। सकलदार में नहीं नीच फिर जात हमारी। पलटू कहते हैं ना तो मेरे पास कोई सौंदर्य सकलदार मैं नहीं, मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी नहीं, कोई सौंदर्य भी नहीं है, साधारण जैसा आदमी हूं। सकलदार में नहीं नीच फिर जात हमारी, फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं कि लोग मेरे पैर छुए। गोड़ धोए सट करम बरन पीवे लेचारी। और ये मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं, चारों वर्णों के लोग आते हैं, सट कर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धो के पानी पीते हैं। जरूर ये बात मेरी नहीं है, नाम का तेज विराजा। ये मेरे पैर नहीं छू रहे और न ही मेरे पैर धो रहे, इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है, इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है। ये धार्मिक आदमी का लक्षण है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, न मेरे पास फौज है न फांटा है, मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दुंदुभनी पिट रही। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। तेरे नाम की महिमा अपार, हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की, और ये क्या हो गया? हमने तो कुल इतना ही किया कि तुझे स्मरण किया, विस्मरण किया था, स्मरण किया। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर। गंभीर का अर्थ समझना, गंभीर का वैसा अर्थ नहीं जैसा आम तौर से आज हो गया है। गंभीर का अर्थ होता है बड़े गंभीर है, बड़े सीरियस। नहीं, ऐसा गंभीर का अर्थ नहीं है। गंभीर का मौलिक अर्थ है गहरे, गहन। पलटू कहते हैं कि मैं बड़ा गहरा हो गया, तेरी मौजूदगी क्या आई, मैं गहरा हो गया, मैं अपूर्व रूप से गहरा हो गया। एक गहनता आ गई जो मुझ में कभी थी नहीं। मैं तो छिछला छिछला था, मैं तो ऊपर ऊपर था, मैं तो सतह पर था। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओठे। ये वचन समझना। संत सासना सहत है, संत कष्ट सहते हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास बहुत सी तकलीफों से गुजरता है, लेकिन सासना शब्द का एक अर्थ कष्ट भी होता है, मौलिक अर्थ कुछ और होता है। मौलिक अर्थ तो होता है शासन, अनुशासन, साधना। कष्ट दो तरह के हैं जगत में। एक तो कष्ट जो तुम सहना नहीं चाहते और सहते हो, उससे जीवन टूटता है। और एक कष्ट जो तुम स्वयं अंगीकार करते हो, उससे जीवन निर्मित होता है। और ये बात बड़े काम की है। इसे याद अगर रख सको तो तुम कष्टों का स्वरूप बदल सकते हो। जो कष्ट तुम्हें विध्वंस कर जाएंगे उन्हीं को तुम सृजनात्मक बना सकते हो। उन्हें स्वीकार करो, उनका उपयोग करो। जब दुख आए तो तुम उसे साधना बनाओ, तुम उसे भी जागने का उपाय बनाओ। दुख में आदमी बड़ी सुविधा से जागता है, सुख में तो आदमी सो जाते हैं, दुख में जाग जाते हैं। अगर जरा सी भी बुद्धि हो तो दुख में तो आदमी सो ही कैसे सकता है? चादर ओढ़ के नहीं सो सकते दुख में। इस मौके का उपयोग कर लो। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास को बड़ी कष्टों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे सारे कष्ट कपास को इस योग्य बना देते हैं कि कभी वो सम्राटों का वस्त्र बने,
सम्राटों के अंग छुए, ढाके की मलमल बने। ऐसे ही व्यक्ति भी धीरे धीरे कष्टों का अगर ठीक से उपयोग करे तो परमात्मा के अंग छूने के योग्य हो जाता है। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास,